हेलो फ्रेंड्स, मेरे नए वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे वीडियो के नीचे दिए गए ये साइन सब्सक्राइब को अवश्य क्लिक करें। इसके बाद ये बेल के साइन को क्लिक करें। यहाँ इसको बॉक्स को क्लिक करने के बाद सेव करें ताकि आप नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको मेरे नए वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू। Hello my dear students and friends, welcome back. I am going to make a new video here for you, and it's a video where I am going to let you know how to use is to be and was to be. And is to be is for present tense and was to be is for past tense. And is to be is always followed by third form of the verb. Is to be plus V3, was to be plus V3. And before we go ahead, I'd like to tell you how and where we use that phrase is to be or was to be. Suppose a work which we think is going to be done, or in Hindi we can say कोई काम किया जाना है, तो is to be plus V3. Let's take some examples here. जैसे मैंने कहा आज इस कमरे की सफाई की जानी है. How we can make it? आज इस कमरे की सफाई की जानी है. तो this room is to be cleaned today. Let's change the color of this. इस रूम की सफाई की जानी है आज. This room is to be cleaned today. और देखिए आर टू भी हो सकता है अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है. जैसे हम एग्जाम्पल्स यहाँ ले सकते हैं. जैसे मैंने कहा these chairs are to be repaired today. These chairs are to be repaired today. इन कुर्सियों की आज मरम्मत की जानी है. अभी एक चीज और समझते हैं. is to be को हम रिप्लेस कर सकते हैं has to be या have to be से भी. तो यहाँ पे दिस रूम is to be cleaned की जगह हम has to be cleaned भी कह सकते हैं. This room has to be cleaned today. These chairs have to be repaired today. ये भी हम कह सकते हैं. तो has को रिप्लेस कर सकते हैं और have को इसमें. तो कोई काम जब किया जाना है, अ डिसीजन, जैसे अगर हम एक एग्जांपल और लें, अ डिसीजन has to be taken in the meeting today. तो a decision has to be taken in the meeting today. तो has to be is to be आप कह सकते हैं. a decision is to be taken in the meeting today. तो ये आप कह सकते हैं. ठीक है. अभी अगर हम was to be, तो उसी तरह जैसे किया जाना है, किया जाना था. तो अगर मैंने कहा this work was to be done, this work was to be done yesterday. यह काम किया जाना था. This work was to be और had to be आप यूज कर सकते हो, no problem. This work had to be done yesterday. Work was to be done yesterday. ये काम कल किया जाना था. अब जैसे इसमें और आप सेंटेंसेस अगर जोड़ दें, दिस वर्क वॉज टू बी डन yesterday. ठीक है, कल किया जाना था लेकिन आज तक नहीं किया गया है. ये
तो उसमें फिर वो और पैसिव सेंटेंसेस आप जोड़ के बना सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, दिस वर्क वॉज टू बी डन yesterday but it has not been done yet, but it has not been done yet, मगर अभी तक ये नहीं किया गया है। कब किया जाएगा या कब किया जा रहा है, तो when is it गोइंग टू बी। तो अब किया जा रहा है तो गोइंग टू बी का भी आप यूज कर सकते हो, गोइंग टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो व्हेन इज इट गोइंग टू बी डन, आप इस तरीके से कह सकते हो। तो गोइंग टू बी, अब जैसे किया जाने वाला था, ये काम कल किया जाना था, किया जाने वाला था, तो गोइंग टू से भी आप बना सकते हो। जैसे दिस वर्क वॉज गोइंग टू बी डन, दिस वर्क वॉज गोइंग टू बी डन yesterday, ये आप बोल सकते हो, ठीक है। दिस वर्क वॉज गोइंग टू बी डन, तो टू बी वॉज टू बी प्लस V3 का यूज हम यहाँ पे कर रहे हैं। वैसे तो टू बी का और भी बहुत सी जगह यूज हो सकता है, जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं यहाँ पे। जैसे हम बोले, जैसे इट इज गोइंग टू बी अ नाइस डे फॉर मी टुडे as it's my weekly off। तो ये मैंने कहा it's going to be a nice day for me today as it's my weekly off। तो to be का यूज बहुत सारी जगह आप कर सकते हो। जैसे और एग्जांपल्स हम अगर यहाँ पे लें, इसको ऐसे लेते हैं is to be से, he is to be an honest man, he is to be an honest man, उसको एक honest man होना होगा, होना है, होना चाहिए या होना है या होना पड़ता है। he is to be an honest man with his clients, ऐसे भी आप बना सकते हो। तो कहीं पे भी आप यूज कर सकते हो उसको, लेकिन अगर वर्ब के साथ है तो थर्ड फॉर्म ही हम हमेशा यूज करते हैं। टू बी, वॉज टू बी, किया जाना था, किया जाना है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल टू वॉच माय न्यू वीडियोस। And if you think you want to contact me, I have already given my email ID and Skype ID here in that video and below that video. So you may have classes with me online through Skype. Thanks for watching. Thank you.